आज हम लोग एक्सिस फॉर्मेशन का ये 5वां लेक्चर देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टॉर्सोजिन के बारे में पढ़ाई की थी कि किस प्रकार टॉर्सोजिन ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो का जो एपिकल मोस्ट पोर्शन है और जो एकदम बेसल मोस्ट पोर्शन है, इसको जहाँ पर एक्रोन कहते हैं और इसको हम लोग टेल्सन कहते हैं, अगर ये एंटेरियर हो और ये पोस्टीरियर पार्ट हो। इन दोनों का निर्माण जो है वह टॉर्सोजिन के बिना नहीं होता है, इसलिए यहाँ दोनों इलाके में हमको टॉर्सोजिन का प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे रेड कर दें तो ये टॉर्सोजिन का प्रभाव मिलता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बताया था। अब टॉर्सोजिन और प्रोटीन की जब तो इनके अलावे और भी कुछ ऐसे जीन होते हैं जो टर्मिनल को स्पेसिफाई करता है। यहाँ हमको लिखना पड़ता है कि भाई अदर देन टॉर्सोजिन, अदर देन टॉर्सोजिन, टू gap genes also specify, किसको स्पेसिफाई करता है? Specify the two terminals, the two termini, ठीक है ना? तो दोनों को ये स्पेसिफाई कर देता है दोनों साइड में। तो ऐसे दो कौन से जीन्स हैं? पहला जो गैप जीन है वो है टेलेस जीन, और दूसरा जो गैप जीन है उसका नाम है हक्केबेइन जीन। ये दोनों जीन भी टॉर्सो को मदद करते हैं टर्मिनल बनाने में, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं गैप जीन्स, टेलनेस एंड हक्केबेइन। तो हक्केबेइन भी इसको कहते हैं। ये दोनों जीन गैप जीन्स हैं और इसी कैटेगरी में बिलोंग करता है। अब एक मन में सवाल आता है कि सर टॉर्सो जीन जो है वो टर्मिनल पर ही क्यों एक्टिवेट होता है? तो इस संबंध में जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है। देखिए एक ग्राफ है और इस ग्राफ में जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉर्सो का कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें कहा जाता है कि टॉर्सो का कॉन्सेंट्रेशन एकदम एपिकल मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में ही देखा जाता है, जो कि और जो एकदम बेसल मोस्ट पार्ट है उसी यहीं पर दो जगह पर आपको टॉर्सो का कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है, बीच में नहीं मिलता है, ठीक है ना? यह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉर्सो प्रोटीन। अब बीच में क्यों नहीं आया भाई? बीच में इसलिए नहीं आया कि बीच में इसका इनहिबिटर होता है और उस इनहिबिटर का नाम होता है, उस इनहिबिटर जीन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है आप समझे। यहाँ धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जैसे एक थ्रेशोल्ड से जब आगे बढ़ जाता है तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि वहां टॉर्सो जीन का काम नहीं होता है। क्या नाम है इस जीन का? इस जीन या इसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज प्रोटीन, उसको कहा जाता है ग्राउचो प्रोटीन। तो अगर ग्राउचो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो टॉर्सो का घटता है। इसका मतलब क्या है कि ग्राउचो इनहिबिट्स टॉर्सो। तो दोनों का संबंध जो है वो एकदम उल्टा संबंध है। अगर ग्राउचो ज्यादा है तो टॉर्सो नहीं रहेगा, और अगर टॉर्सो ज्यादा है तो ग्राउचो नहीं रहेगा। अब आप देखें कि शुरुआती दौर में क्या है कि ग्राउचो बन ही रहा है, लेकिन
टॉर्सो कहाँ है? टॉर्सो बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर टॉर्सो का एक्शन दिख रहा है इस सब एरिया में। लेकिन जैसे जैसे ग्रोचो बढ़ रहा है वैसे वैसे टॉर्सो घटता चला जा रहा है। और बाकी पूरे एम्ब्रियो में, पूरे हिस्से में किसका प्रभाव रहता है? ग्रोचो प्रोटीन का ही प्रभाव रहता है। तो इसी प्रकार से अगर कभी सवाल उठता है कि क्यों टॉर्सो सिर्फ टर्मिनल पर ही है, क्यों नहीं बीच में है, उसका आंसर यही है, ग्रोचो। अब हम लोग देख रहे हैं सेगमेंटेशन जीन को। नाम ही है सेगमेंटेशन। तो ड्रोसोफिला का बॉडी जो है उसको कितने सेगमेंट्स में बांटा जाता है? ठीक है, अगर हम बॉडी ऑफ ड्रोसोफिला की बात करें, ड्रोसोफिला एम, ठीक है, तो इसके बॉडी में हेड जो है उसमें 3 सेगमेंट्स हैं। थोरैक्स जो है उसमें भी 3 सेगमेंट है। और एब्डोमेन जो है उसमें 9 सेगमेंट्स। अर्थात कि अगर हम इसको टुकड़ों में बांटें ऐसे करके, तो जैसे हेड है 1 2 3, हेड हो गया। फिर थोरैक्स है, जस्ट आपके समझने के लिए 1 2 3। फिर एब्डोमेन है, एब्डोमेन में 1 2 3 4 5 6 7, एक जगह और बांटना पड़ेगा यहाँ पर, 8। अब अगर काउंट करें तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 9 टुकड़ों को बांटने वाला जो ये पार्टीशन है इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 बार ये पार्टीशन होगा तो 9 टुकड़ों में ये बंटता है। इंटरेस्टिंग है भाई। और इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं तो ये थोरैक्स का रीजन हो गया, और ये सभी टुकड़े जो हैं ये बटे हुए हैं। अब ये सब जो टुकड़े बटे हुए हैं, तो टोटल अगर आप काउंट करें तो 3 3 6 9 6 15, मतलब 15 सेगमेंट्स। 15 सेगमेंट्स, बढ़िया। बीच का पार्टीशन है इसे कहा जाता है पैरा सेगमेंट। पैरा सेगमेंट या पैरा सेगमेंट, ये हो गया। अब यहाँ इसका हो गया 1, यहाँ 2, ठीक है। ये हिस्सा हो गया 3, ये हिस्सा हो गया 4, ये हिस्सा हो गया 5, और ये हिस्सा हो गया, ये भी तो पार्टीशन है, तो 6। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ हो गया टोटल 8, मतलब 14 पैरा या पारा सेगमेंट, 14 पैरा सेगमेंट्स। अर्थात 15 अगर टुकड़े दिख रहे हैं तभी होगा जबकि 14 टुकड़े बीच में किए जाएंगे। सही भी है। मान लो कि यहाँ 2 बार हम इसे चला दें तो 3 टुकड़ा हो गया, 1 2 3। ये सेगमेंट हो गया, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, और डिवाइड करने वाले कितने हो गए? पैरा सेगमेंट 1, पैरा सेगमेंट 2, तो 2 ही, मतलब उससे एक कम होगा हमेशा। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है। पैरा सेगमेंट कॉन्सेप्ट को जब ड्रोसोफिला में हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं, मान लो कि हम ऐसे एब्डोमेन को ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक, ये हो गया 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये हो गया नौमा, नौमा सेगमेंट। नौमा हो गया हेड एंड थोरैक्स एंड एब्डोमेन के बीच में। अब जब पैरा सेगमेंट की बात होती है तो कहां से कहां स्टडी किया जाता है?
तो इसमें कहा गया कि हम बीच से स्टडी करें, इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच। ये कंप्लीट यूनिट जो होगा एक पारा सेगमेंट, अगर इसके बीचों बीच से हम पार करें, ये पारा सेगमेंट, ये पारा सेगमेंट, ये पारा सेगमेंट है। मतलब कि इसको उन्होंने कहा कि हम पारा सेगमेंट मानेंगे कि एक के मिडिल से दूसरे मिडिल तक। जैसे हमने जो पहला एग्जांपल में दिखाया, वो क्या दिखाया कि इस बीच से इस बीच से इस बीच तक। हमने कहा कि यहाँ पर एक सेगमेंट है और दोनों को अगर आधे आधे से हम लोग स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड पारा सेगमेंट। और पारा सेगमेंट हमेशा 14 ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कहीं कोई इसकी बात नहीं। जैसे देखें आप, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, चार सेगमेंट, पांच सेगमेंट। पारा सेगमेंट देखेंगे तो 1 2 3 4, हमेशा एक कम रहेगा पारा सेगमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अब जो सेगमेंटेशन जीन है, सेगमेंटेशन जीन को 3 परिवार में बांटा गया। सेगमेंटेशन जीन्स को ऐसे 3 परिवार में 3 से जो है क्लासेस बांटे गए, 3 क्लासेस। और ये जो 3 क्लासेस हैं, उसमें पहला जो क्लास है उसे हम लोग बोलते हैं गैप जीन्स। जैसा नाम वैसा ही काम। बी जो है वह है पेयर। जब टुकड़े बनेंगे तो आपस में तो पेयर भी करेंगे, तो कुछ रूल फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, बोला गया पेयर रूल जीन्स, ठीक है। सी जो है वह है सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। तीनों जो है ना, ये सेगमेंट से ही जुड़ा हुआ है। कैसे कैसे कर जुड़ा हुआ है, इसको देखें। जैसे मान लो कि ये एक टुकड़ा है, एब्डोमेन का ये भी एक टुकड़ा है। ये ऐसे करके टुकड़ा हम देखेंगे, बीच में इस तरह से गैप भी रहता है, थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो पहला तो टुकड़ा तभी माना जाएगा जब दोनों के बीच में एक गैप रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो गैप बन रहा है बीच में, इस गैप से रेगुलेट करेगा। बढ़िया, मान गए। सेकेंड है पेयर रूल जीन्स। इसके पेयरिंग का कुछ रूल होगा कि नहीं रूल होगा, कि भाई जब हम जुड़ रहे हैं तो ये हिस्सा एंड कर रहा है, ये हिस्सा स्टार्ट कर रहा है नए सेगमेंट का। अगर सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2 है, तो ये हिस्सा एंड हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। फिर ये हिस्सा एंड होगा और जो नया बनेगा वहां पर वहां स्टार्ट होगा। यहाँ पेयर रूल हुआ। और सेगमेंट पोलैरिटी का मतलब होगा कि ये सेगमेंट 1 ही होना चाहिए, सेगमेंट 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले सेगमेंट 2 डेवलप कर जाए। अगर एब्डोमेन का मान लो कि इस तरह से एक ब्लंट मूवमेंट है, तो कभी भी एब्डोमेन इस तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हमेशा एब्डोमेन इस तरह से होगा। इसका मतलब पता है कि पहला सेगमेंट क्या होगा और पता है कि लास्ट सेगमेंट क्या होगा। उसी तरह अंदर में जो ऑर्गन्स हैं उनको भी पता है कि पहला ऑर्गन क्या होगा और अंतिम ऑर्गन क्या होगा। इस प्रकार से ये हो गया सेगमेंट पोलैरिटी के, किधर कौन सा सेगमेंट एग्जिस्ट करेगा उसको ये डिफाइन करता है। अब जो सबसे पहला ग्रुप इससे आता है विषय वस्तु में, वो आता है गैप जीन्स। अब जो हमारा हेडिंग है वो है द गैप जीन्स। गैप जीन्स, ठीक है। हम कहते हैं कि जैसा नाम वैसा काम। अब गैप जीन्स कौन कौन से हैं, अगर हम गैप जीन्स को देखें तो 1 बाय 1 नाम दे रहे हैं। पहला है क्रूपेल, क्रूपेल जीन। क्रूपेल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में के आर से निरूपित करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं। सेकेंड जो इसमें जीन है दैट इज कॉल्ड निर्प्स, निर्प्स जीन। इसको के एन आई से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा गैप दे रहे हैं। फिर थर्ड जीन, थर्ड जीन जो है वो है हंच बैक, लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एच बी 2 ही फॉर्म में दिया जा रहा है, एच बी, ठीक है। फोर्थ जो जीन है वह है जाइंट, जाइंट मतलब बड़ा, जीटी, ठीक है। यहाँ भी पार्ट कर दे रहे हैं। अब
फिफ्थ जीन जो है दैट इज कॉल्ड टेलेस, इसको लिखा जाता है TLL। सिक्स जो जीन है उसका नाम है हक्केबेन। हक्केबेन जो है BEIN होगा, ठीक है, इसको कहा जाता है HKB, ठीक है, इसको पार्टीशन में कर दिया। सेवेंथ जो होता है उसका नाम है बटन हेड, ये नाम पहले भी आप लोग सुने होंगे, बटन हेड, दैट इज कॉल्ड BTD। आठवां जो जीन है उसे कहते हैं इम्पटी स्पाइरिकल, इम्पटी स्पाइरिकल, और इसका नाम होता है EMS। और जो लास्ट जीन है नाइन्थ, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो डेंटिकल, और ऑर्थोडेंटिकल को OTD से निरूपित किया था, इसको भी सेट किया। अब कुल मिलाकर इसमें 9 जीन्स है। किसी भी विद्यार्थी को इसका नाम लिखकर और उसका 5 बार कम से कम उच्चारण करना चाहिए। क्रूपेल, निर्व्स, हंचबैक, जाइंट, टेलेस, हकेबेन, बटन हेड, एम्प्टी स्पाइरकल एंड ऑर्थोडेंटिकल। तो ये काम करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ताकि उसको उसकी दोस्ती हो इन टर्म्स से। कई बार बोलने से, कई बार लिखने से दोस्ती गहरी होती है। अब मैंने सबको सेगमेंट में बांटा है। क्रूपल नर्व्स, ठीक है भाई, हंचबैक जाइंट, टेललेस हक्केबेन, और ये तीनों, ये सभी इसलिए हमने इसको अलग अलग दिखाया है क्योंकि गैप जींस में इनके काम करने का तरीका जो है ना, वो यूनिक है। जहां पर क्रूपेल पढ़ेंगे वहां पर उसकी तुलना निर्व से की जा जाएगी। जहां हम हंचबैक और जाइंट को पढ़ेंगे तो इन दोनों के बीच में तुलना की जाएगी कि भाई ये दोनों की कैसी उपस्थिति है, कहाँ है। टेललेस सेकेंड पेन अभी ही हम लोग उसको पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। ये दोनों जो होते हैं वो टर्मिनल जीन्स जो होते हैं टॉर्सो, उसको मदद करता है। और 7, 8, 9 बटन हेड, एम्प्टी स्पाइरकल एंड ऑर्थोडेंटिकल, ये सभी एंटेराइजिंग जीन्स है। चूंकि गैप तो सेगमेंट तो हर जगह है ना, जब सेगमेंट हर जगह है, इंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर तक सेगमेंट है, यहां से लेकर यहां तक सेगमेंट है, तो कुछ जीन्स होंगे वो इंटीरियर में होंगे, कुछ थोरेक्स वाले में होंगे, कुछ एब्डोमेन वाले में होंगे, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होगा, स्टाइल होगा। तो ये जो 9 जीन्स है, इनको दिमाग में रखते हैं, बातचीत करते हैं, इनका स्टोरी बनाते हैं। क्योंकि जीन्स इतनी है इसमें कि अगर आपका स्टोरी लाइन नहीं बना रहेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। इसलिए जो विद्यार्थी हैं उनको इसका अभ्यास करना चाहिए। अब है ये जो गैप जीन्स हैं, इन गैप जीन्स के बारे में क्या कहेंगे? वह पूरे एम्ब्रियो में मिलेंगे, है ना, फाउंड इन इंटायर एम्ब्रियो, इन द इंटायर एम्ब्रियो, पूरे एम्ब्रियो में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नॉट तरीके के हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह सब मिलेगा, ठीक है ना, फाउंड इन द इंटायर एम्ब्रियो, बट लोकेशन जो है ना, लोकेशन एंड concentration may be different, may vary। मतलब कौन सा जीन, जैसे मैंने कैसे कहा बटन हेड, बट बटन हेड कभी पीछे नहीं मिलेगा, हमेशा आगे मिलेगा, हेड के रीजन मिलेगा। इसका मतलब उसका लोकेशन हो गया। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, कि किस जीन की कहाँ कितनी मात्रा होगी, ठीक है। तो ये भी चीज जो है ना, दोनों चीज लोकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये हमेशा बदलता रहेगा। और इसी कारण गैप जीन्स के अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि गैप जीन्स को कौन एक्टिवेट करता है? गैप जीन्स आर एक्टिवेटेड बाय मैटरनल जीन्स, ठीक है ना, जो पहले से ही ड्रोसोफिला के ऊप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है। उन्हीं की कृपा से ये गैप जीन्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अब गैप जीन्स का खेला में हमें जो महत्वपूर्ण रूप से देखना है वो ये देखना है
किस हिस्से में ज्यादा होते हैं, किस हिस्से में कम होते हैं, क्या इनकी कहानी है। हम्म, किस हिस्से से कौन कहाँ मूव करते हैं। तो गैप जींस को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहले को बोला गया मेजर गैप जींस, दूसरे को बोला गया माइनर गैप जींस। मेजर गैप जींस जिनका रोल सबसे महत्वपूर्ण देखा जाता है वो है हंचबैक। पहला हंचबैक, दूसरा जाइंट, तीसरा क्रुपल, चौथा निर्व्स। इन तीनों को मेजर माना गया, इसलिए मैंने सबको टुकड़ा बनाया अलग। ये जो आप देख रहे हैं ये चारों को मेजर माना गया कि भाई ये मेजर गैप जींस। और माइनर गैप जींस जो इनके साथ मिलकर छोटे छोटे काम करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब बचा कौन, अब बचा हमारे पास टेललेस, अब बचा हमारे पास हकबैन, ठीक है ना। अब हमारे पास है बटन हेड, बीटीडी। अब हमारे पास है इम्पेटियस पैरिकल, और हमारे पास है अब ऑर्थोडेंटिकल। ये सभी हैं माइनर गैप जींस, मतलब ये इनको सपोर्ट करते हैं। अगर हम ज्यादातर जो सवाल उसमें उठता है, ज्यादातर इन्हीं पर सवाल उठाया जाता है, ठीक है। और उसके साथ माइनर जो होते हैं तो उनके साथ चलने वाले हैं। अब मान लो कि हम हंचबैक जीन करें। हम्म, तो हंचबैक के बारे में तो हम सब जानते हैं कि एंटीरियर में मिलने वाला जीन है एचबी। तो साफ होता है कि भाई एंटीरियर में मिलता है, एंटेरियराइजिंग जीन्स जीन है ये। तो क्लियर कट है कि पोस्टीरियर में नहीं मिलेगा, पोस्टीरियर में से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। और हंचबैक का जो काम है, इनका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, डायरेक्ट रिलेशन विथ बीक्वाइड। इनका बीक्वाइड के साथ सीधा संबंध है। तो अब इस ये चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हंचबैक के बारे में हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हाँ भाई ये एंटेराइजिंग जीन है, ठीक है। अब यहां जो ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट, वो ट्विस्ट को अब देखना है। क्या देखना है कि क्या जीवन पर्यंत हंचबैक सिर्फ एंटीरियर साइड में ही मिलेगा, मतलब ये इस प्रकार से इसका रहता है, ठीक है। ये हंचबैक है, बिग है। क्या हंचबैक जो है जीवन पर्यंत में ऐसे ही रहेगा। ट्विस्ट यहां पर आया, नहीं नहीं नहीं, हमेशा नहीं होता, वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं। क्या तो बोल रहा है कि अप टू 12 न्यूक्लियर डिवीजन, 12th न्यूक्लियर डिवीजन। हम सब जानते हैं कि सिंसाइटिकल है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सब पहला लेक्चर में बताया हुआ है। अप टू 12th न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है ना। हंचबैक का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, हंचबैक, concentration of hunchback is very high. कहाँ वेरी हाई, एट एंटेरियर साइड। एंटेरियर साइड में बहुत होता है, 12वें न्यूक्लियर डिवीजन तक, ठीक है। बढ़िया, बड़ा यूनिक बात आ गया, ठीक है ना। 13th से लेकर 15th न्यूक्लियर डिवीजन तक, डिवीजन के बीच में इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है, एचबी का कॉन्सेंट्रेशन स्टीप्स मतलब तेजी से चढ़ता है। कहाँ चढ़ता है, इन द मिडिल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो,
एम्ब्रियो। ऐसा नहीं कि खिलाड़ी है भाई, खिलाड़ी है 12वें डिवीजन तक, ये कहाँ रहेगा? डायग्राम की मदद से दिखाते हैं। ये एम्ब्रियो है। इसका 3 पार्ट हम बांटते हैं, एंटेरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट। इसमें तो कोई नहीं रोक सकता है, एंटेरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल पार्ट। अब अप टू 12th न्यूक्लियर डिवीजन। डिवीजन खेला क्या है? खेला ये है कि हंच बैक का जो कॉन्सेंट्रेशन, इसको ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं, वो ज्यादातर कहाँ है? ज्यादातर इसका कॉन्सेंट्रेशन एंटेरियर पार्ट में है, ठीक है ना? ये स्थिति, ठीक है भाई। खेल में ट्विस्ट कब आ रहा है? जब 13वां से 15वां न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। अब ये जब तय हो जाता है कि अगले हिस्से में हेड और थोरेक्स बनेगा, तब उस जीन का और भी सदुपयोग जो है वह किया जाने लगता है। इंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर। और अब पिक्चर में क्या ट्विस्ट आ रहा है दोस्तों? हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब पिक्चर में ट्विस्ट जो है वो इस प्रकार से आना शुरू। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये अब इंटीरियर साइड में घटना शुरू हो गया है, और मिडिल साइड में क्या है, ये पूरा एकदम बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि अब हंचबैक का कंसंट्रेशन अगर काउंट होगा तो कहाँ होगा? अब तक ये कहाँ हाईएस्ट था? इंटीरियर साइड में। अब ये कहाँ हाईएस्ट है? मिडिल साइड में। तो ये हंचबैक का कंसंट्रेशन इसलिए बदल रहा है क्योंकि उसका डिमांड जो है ना, वह डिमांड भी समय समय के साथ अलग अलग जगहों पर होता है। अब क्या है कि हंचबैक, एचबी एंड बीक्वाइट जीन्स, ये दोनों तो हम सब जानते हैं इंटीरियर में एक्सप्रेस करने वाले जीन हैं। ये दोनों जीन एक और काम करते हैं। क्या करते हैं? इंड्यूसेस, इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ जाइंट गैप जीन, जो है इसको जीटी से इंडिकेट करते हैं, जीन इन द एंटीरियर पार्ट। तो अपने तो इंटरलाइजर है ही, जाइंट जीन को भी जो क्या करता है, ये एंटीरियर पार्ट में उसके एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। अब जाइंट जीन जीन भी खिलाड़ी है। खिलाड़ी इन द सेंस कह रहे हैं कि ये कभी मिडिल में भी, मिडिल के मतलब लास्ट, मतलब कि आपको वहां पर भी दिख जाएगा, अंत में भी दिख जाएगा, ये पोस्टीरियर साइड में भी दिख जाएगा। अब यहाँ जितनी बातें होती है ना, वो होता है कॉन्सेंट्रेशन पर। कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब क्या है? कोई एक ग्राफ ले रहे हैं हम लोग, ऐसे ऐसे वो कॉन्सेंट्रेशन आया, इसे लद गया, फिर दूसरा प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से बढ़ा, यहाँ जाकर घट गया, फिर तीसरा प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से ऐसे बढ़ा और यहाँ खत्म हो गया, फिर चौथा का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से बढ़ा और यहाँ पर आकर ऐसे करके खत्म हो गया। ये क्या, ये जो ग्राफ है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये ग्राफ का क्लियर कट अपना एक मोटो होता है। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अलग अलग जगहों पर, मान लीजिए बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स अलग अलग शरीर के हिस्से में, या अगर बॉडी पार्ट्स हटा दें और लिख दें कि टाइम अलग अलग समय में, तो टाइम वो तो कुछ भी, दोनों में से कुछ भी अगर आप रखते हैं, तो अगर बॉडी पार्ट्स कहें कि इंटीरियर मोस्ट में ये बढ़ गया, फिर आगे बढ़ने पर ये बढ़ जा रहा है,
फिर उसके आगे बढ़ने एब्डोमेन माने पर ये बढ़ जा रहा है, एब्डोमेन के निचले हिस्से में जा रहे हैं तो ये बढ़ जा रहा है। मतलब सभी का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि भाई टाइप्स ऑफ जीन्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द जीन्स, जीन प्रोडक्ट जो है ये एक खिलाड़ी होता है जो कि तय करता है कि कैसे कैसे क्या ये सब चीजें होती है। कहते हैं ना कि सर समझ में कुछ मतलब हमें एग्जैक्टली स्टोरी लाइन समझ में आनी चाहिए। स्टोरी लाइन इसी प्रकार समझ में आता है कि ये सारे जीन्स जो है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग मात्रा में रहने से इनका प्रभाव बदलता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अगर पापड़ बना रहे हो और दाल बना रहे हैं, ठीक है, पापड़ में मान लो कि 1 केजी पापड़ बना रहे हैं और 1 केजी का दाल बना रहे हैं, इन दोनों में नमक की मात्रा जो होगी वो इन दोनों के स्वाद को डिसाइड करेगा। पापड़ में नमक ज्यादा आएगा तो इसमें हम लोग 10 ग्राम मान लो मिला दिए और दाल में 5 ग्राम से ही काम चल गया। तो सिर्फ अगर पापड़ में उलट दें 5 ग्राम कर दें और इसमें 10 ग्राम कर दें तो दाल हो गया नमकीन। हम लोग बोले बे दाल तो एकदम खराब है महाराज, बहुत नमक है इसमें, नून बहुत है। और पापड़ दिए तो पापड़ को क्या बोले, बे बेस्वाद, इसमें तो नमक नहीं है। अरे नमक है उसमें, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में नमक रखने पर ही वो उसका स्वाद इफेक्टिव हो पाता है उसी में। जैसे कि अगर आप मिक्सचर कोई खाते हैं, चिप्स खाते हैं, उसमें अगर नमक कम मिला दिया जाए तो वो हमें बेस्वाद लगता है, लेकिन उतना ही नमक जो कम नमक है वो अगर आप भुंजिया में डाल दें उसे तो वहां स्वाद दिखता है। तो कॉन्सेंट्रेशन से अलग अलग जगहों पर उसका सिग्निफिकेंस बढ़ता है।